क्रिएटर आईवाईएस में आपका फिर एक बार से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर नरेंद्र सिंह जी, एक ऐसी शख्सियत जो ग्राउंड पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा नज़दीक से समझ पाते हैं। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कैबिनेट मिनिस्टर जयंत चौधरी जी की सभा के ऊपर जो 16 नवंबर को होने वाली है। तो आइए सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कन्वर्जेशन होने वाली है सीधी, शार्प और बिल्कुल अनफिल्टर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मेरे साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी। सबसे पहले तो मुस्कुराता भारत के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और ये खास शो आप हमें दिखाते रहते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। ये खास शो नरेंद्र सिंह जी ने खास कुछ वजहों की वजह से रखवाया गया है, जो समाज में हमारे में मूलभूत परिवर्तन वो हमेशा से चाहते हैं। लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं। घर पे आओ, ऑफिस पे आओ, फोन हमेशा ऑन रहता है। तो नरेंद्र सिंह जी से कुछ बातचीत करते हैं, जो 16 नवंबर को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो जयंत चौधरी साहब, उनकी सभा के बारे में। राजा साहब, किसान की आवाज, युवाओं का जज्बा, जयंत चौधरी और रालोद एक नई सोच के साथ कोसी में आ रहे हैं। देखिए, कोसी में कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। वो कई बार मथुरा आ चुके हैं। ये उनकी पैतृक कर्मभूमि रही है चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने से। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी विदेशों में पढ़े हैं, एक अच्छी नॉलेज है उनको। जितनी भी पॉलिटिकल उनकी बैकग्राउंड है, उनके बाबा मुख्यमंत्री से लेके, एक साधारण मंत्री से लेके, एमएलए से लेके और देश के प्रधानमंत्री तक फर्श से अर्श तक पहुँचे। तो उस परिवार में उन्होंने जन्म लिया। उनके पिता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, जो कि हाईली क्वालिफाइड थे, अमेरिका में नौकरी करते थे और कंप्यूटर के बारे में और हाईली जो टेक्निकल नॉलेज है वो उनको बहुत बड़ी थी। लेकिन अब वो जब चौधरी चरण सिंह जी अस्वस्थ हुए तो वो तो पॉलिटिक्स में मेरे से कहा उन्होंने कि मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता था, मैं तो अपने वहाँ मस्त था। तो लेकिन वो फादर की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे आना पड़ा। एक युवा राजनेता रालोद के अध्यक्ष हैं जो जयंत चौधरी साहब। विजन तो उनकी है ही, लेकिन एक पढ़ा लिखा और युवा राजनेता जिसका रिश्ता मिट्टी से है। हाँ, क्या बोलेंगे इस पर नरेंद्र सिंह जी? मिट्टी से तो है ही। और ये हम लोग सभी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी ने जो एक स्लोगन दिया था, एक देश को संदेश दिया था, किसानों को संदेश दिया था कि किसान की एक निगाह मेड़ पे रहनी चाहिए, खेत के खलियान पे, और एक निगाह दिल्ली की और लखनऊ की कुर्सी पे रहनी चाहिए। कुंवर नरेंद्र सिंह और जयंत चौधरी साहब, जनता के लिए और जनता के बीच इस सभा के लिए क्या अपील करना चाहोगे? नहीं, हम अपील यही करना चाहेंगे कि इसको सफल बनाया जाए। देखिए, ये सभा पहले थी, अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का एक समिट है। मैं इसे समिट कहूँगा, क्योंकि अब ये सभा तो चूंकि भीड़ आएगी, सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी इसकी तैयारी के लिए लगी रहे हैं। मैं भी कई गांव में गया हूँ और लोगों से अपील आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूँ और वैसे भी करूँगा, और काफ़ी लोग आएंगे भी। 2000 तो डेलीगेट्स पूरे भारत से आ रहे हैं, क्योंकि अब ये प्रांत में यूपी का ही नहीं रहा ये, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही दल नहीं रहा, आज ये राष्ट्रीय स्तर का दल है। रालोद का तेलंगाना में भी है जी, हमारा राजस्थान में भी है, हमारा मध्य प्रदेश में भी है, हमारा उत्तरांचल में भी है, हरियाणा में है, पंजाब में है। तो ऐसे कई ऐसे प्रांत हैं। और जयंत जी का ये विजन है कि वो इसको पूरे देश में, देखिए, ये एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की पार्टी नहीं है जी। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये जाटों से जोड़ के देखा जाता है इस पार्टी को, लेकिन ये जाटों की पार्टी नहीं है। ये एक किसानों की है, मजदूरों की है, भूमिहारों की है, सारी बिरादरियां। नरेंद्र सिंह जी का कहना है कि ये पार्टी एक किसी जात विशेष की नहीं है, रालोद का सफर जनता के भरोसे पे चल रहा है। बहुत अच्छा। और अब जो सबसे बड़ी बात है कि वो उनको एक ऐसा विभाग मिला है, कौशल विकास योजना, जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ था पिछले 5-7 वर्षों में। पिछली टर्म में ही मोदी जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, उसको लेके चल रहे हैं। और वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति
जो इस बारे में जानता है, जो उनकी सोच है। अभी कई जगह वो विदेशों में गए, हो सकता है वहाँ से नो हाउ लेने गए हो, कुछ नॉलेज गेन करने गए हो, वहाँ की टेक्नोलॉजी को, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप इंडिया में किस तरह से किया जाए, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी इजिप्ट से आए, उससे पहले फिलीपींस गए थे, अमेरिका गए, और कई देशों में होके आए। जयंत चौधरी और कुंवर नरेंद्र सिंह दिल से जनता को क्या संवाद देंगे इस सभा में? नहीं, संवाद तो साहब संदेश यही देंगे कि पार्टी को मजबूत किया जाए, किसान को मजबूत किया जाए, बेरोजगारी की समस्या जो हमारे जनपद की है उसको दूर कैसे किया जाए, हमारी जमुना शुद्ध कैसे हो, हमारे यहाँ धार्मिक स्थल कैसे डेवलप किए जाएं। अब आप देखिए कॉरिडोर का मामला आया था, उसमें ही बड़ा भारी विरोध हो रहा है, कोर्ट ने भी अभी संज्ञान उसमें क्लियरली नहीं लिया है। तो जो मथुरा का स्वरूप है एक्चुअली क्या है हमारा, मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगा या सौभाग्य कहूंगा कि ताट ट्रोपोजियम की वजह से मथुरा का डेवलपमेंट सारा ब्लॉक हो गया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ उसकी वजह से जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो सब बंद हो गया। अब नया उद्योग कोई लगा नहीं जिससे कि यहाँ की बेरोजगारी दूर हो। अगर कोई जनता का आदमी आपसे उस सभा के लिए, क्योंकि जैन सर से भी आपकी मुलाकात होगी, कोई क्वेश्चन करना चाहे इस इंटरव्यू के माध्यम से चौधरी साहब, तो कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, मैं प्रयास करूंगा आपकी मैं 1 to 1 बात कराऊं। हालांकि भीड़ बहुत होगी और समय उनको पता नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, या नहीं मिला तो दिल्ली का समय ले लेंगे, हम आपको दिल्ली लेके चलेंगे, वहाँ आपकी 1 to 1 बात करा देंगे, उनका भी इंटरव्यू लीजिए आप, तो उनकी भी सोच और विचार को आप उजागर करिए। गांव, किसान और युवा ये सब मिलकर आपको लगता है लिख रहे हैं रालोद का एक नया अध्याय? नहीं, बिल्कुल लिख रहे हैं, बिल्कुल। जो जो जयंत जी की अब नई सोच है, देखिए अब 21वीं सदी का भारत है, चौधरी चरण सिंह जी का 20वीं सदी का भारत था। तो उस वक्त के एथिक्स और उस वक्त की जो कार्यशैली थी, कार्य प्रणाली थी, उसमें और अब में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अगर हम उसी बात को रोते रहें, खेतिहर मजदूर और किसान और उसके, तो उससे काम नहीं चलेगा। आज जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देश के विकास में हम लोग किस तरह से नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। महिलाओं का क्या योगदान रहेगा इस पूरी सभा में? और महिलाएं तो आगे बढ़ चढ़ के आ रही हैं साहब, महिलाओं का तो विकास वैसे भी अब पॉलिटिकली भी 33% शायद अगले चुनाव में लागू हो जाए 29 में, अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो पार्लियामेंट में पास हुआ है उनका बिल, बहुत दिनों से प्रयासरत थे, कांग्रेस गवर्नमेंट भी इसके लिए चाहती थी, लेकिन अब वो पास हुआ है, लेकिन लागू अभी नहीं हुआ है, तो लागू होने में हो सकता है समय लगे। तो उसमें अंत में नरेंद्र सिंह जी एक क्वेश्चन मैं आपसे और करूंगा, जनता की ताकत से उठी ये लहर रालोद की, आपको लगता है एक नया संदेश देने के लिए बिल्कुल तैयार है पब्लिक के लिए? देखिए, संदेश तो ऑलरेडी दिया जा रहा है, अब संदेश कितना कारगर साबित होगा यह भी भविष्य बताएगा, समय का इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे जी। तो इसलिए अभी ताकत इसमें लगानी है कि हम कितना नवयुवक जो है उसको हम बिल्ड कर सकें, उसको डेवलप कर सकें, उसके लिए क्या नई योजनाएं हम ला सकें, क्या उनके लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। एजुकेशन तो देखिए आजकल ये मोबाइल जो है ये एनसाइक्लोपीडिया है जी, इसमें सारा ज्ञान है जी, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो इस ज्ञान को तो देखती नहीं है, नेट से जो अश्लीलता परोसी जा रही है उस पर ज्यादा ध्यान देती है, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते आप प्रदेश की जनता से और देश की जनता से क्या संदेश देंगे इस सभा के लिए? लोग कैसे जुड़े, युवा कैसे जुड़े, इसको केवल एक पॉलिटिकल की तरह से ना देखें, इस तरह से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि ज्यादा, पहले तो मैं अपील करूंगा कि मथुरा से ज्यादा लोग, क्योंकि बाहर से भी आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, मैं जैसा मैंने बताया 2000 के करीब आ रहे हैं, और मथुरा से भी मैं समझता हूँ बहुत भारी संख्या में लोगों में, युवाओं में उत्साह है और किसानों में उत्साह है। हम लोग उनके लिए व्हीकल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने का भी इंतजाम जगह जगह अलग अलग चैनलों से हो रहा है, तो मैं समझता हूँ 1,50,000 आदमी तो इकट्ठा होना चाहिए। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा चल रही है और ये भी कल मथुरा आ रही है, इस पर नरेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये तो मैं समझता हूँ सनातन के पीछे छुपा हुआ एक पॉलिटिकल स्टेप है जी, है। तो अब धीरेन्द्र शास्त्री जी ठीक है, और भी संत महात्मा हैं
और धर्म के प्रति लोगों में आस्था भी बढ़ी है। मेरा हमेशा ये कहना है कि जितना दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, जितना भी करप्शन बढ़ा है, उतना ही धर्म के प्रति लोगों में आस्था भी बढ़ी। मुझे अभी डीएम बता रहे थे कुछ दिनों पहले कि मथुरा में अब तक 2 महीने रह गए थे, अक्टूबर में बताया था उन्होंने मुझे, 9,27,56,000 आदमी आ चुका है मथुरा में, रिलीजियस टूरिस्ट, धार्मिक श्रद्धालु। ठीक है, तो अभी 2 महीने शेष है, नवंबर और दिसंबर, तो मैं समझता हूँ ये 10 करोड़ के करीब हो जाएगा। तो इससे मथुरा का डेवलपमेंट भी हो रहा है, जो बाहर से यात्री आ रहा है कुछ न कुछ खरीद के जा रहा है, तो हमारी आय भी बढ़ रही है। रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ ये दिल्ली में जो अभी एक बड़ी विध्वंसकारी घटना हुई, एक दंगा, ये देखिए एक साहब, बम फटा, क्या बताएं, और बड़ा दुर्भाग्य है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है साहब, निर्दोष लोगों को। देखिए, हमारी आपकी रंजिश है, हम आप लड़े, आप हम में गोली मारे, हम आप में मारे, आप हम में चांटा मारे, हम आप में मारे, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन निर्दोष, पहलगाम में देख लीजिए क्या हुआ, फुलवाना में देख लीजिए क्या हुआ है, और आपके वहाँ पे डोकलाम में क्या हुआ, और उससे पहले गोधरा कांड में क्या हुआ, वो सब निर्दोष नागरिक ही तो थे। आपको लगता है लोगों को एक सुर में इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए? इसके लिए उठनी चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। नरेंद्र सिंह जी का कोई भविष्य में इस तरह का कोई प्लान है कि रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते इस तरह का एक अभियान चलेगा कि इस तरह की जितनी घटनाएं, निंदनीय घटनाएं होती है, हम तो साहब गवर्नमेंट से ही गुहार कर सकते हैं, प्रशासन को अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब वो हमने तो उस दिन शोक सभा भी कर दी, वो मीडिया ने निकाल दिया था, धर्मेंद्र गुजर गए, तो हम लोगों ने तो पार्क में मॉर्निंग वॉकर्स हैं, हम खड़े होकर हमने 2 मिनट का मौन किया और उसका गायत्री मंत्र का जाप किया। और पहले हमने इनका किया, जो ये 8-10, तब तक 8-10 ही भरे थे, अब तो बढ़ गए हैं शायद। नरेंद्र सिंह जी, आपने समय दिया और इस सभा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयंत चौधरी साहब के लिए सफल होगी, और यहाँ से एक मैसेज जाएगा, जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है, मुस्कुराता भारत की टीम से हम इस तरह के काम कर रहे हैं, इस तरह के इंटरव्यूज आपके साथ बहुत बहुत बधाई। आपने कई अलग अलग टॉपिकों पे मुझसे बात की है, ये तीसरा हमारा आपका इंटरव्यू है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग एक सकारात्मक, और लोग तो राजनीतिक बात करते हैं और व्यवहारिक बातों में वो करते हैं, लेकिन आप एक इशू लेके चल रहे हैं, उसके लिए मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देता हूँ कि भविष्य में ये और तरक्की करे और अच्छे मैसेजेस लेके हम लोग जनता के बीच एक पॉजिटिव संदेश जाना चाहिए। आजकल क्या है, एथिक्स की राजनीति तो नहीं रही, अपॉर्चुनिटी की राजनीति है, मैटर ऑफ कन्वीनियंस हो गया, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 16 नवंबर को सभी लोग आए और रालोद के नहीं आएंगे, मंत्री साहब को सफल होगा ये प्रोग्राम, बहुत धन्यवाद, सफल होगा। धन्यवाद। अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की वजह से थोड़ा रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसको भी देखेंगे, करेंगे, कहीं ना कहीं से पहुंचेंगे। धन्यवाद सर।